प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। मेरे दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की जो चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी मिक्स सी चीज़ें हैं। दो चीज़ें कराने के मैं सोच रहा हूँ आज। एक तो आपको कुछ कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं। एक चैप्टर होता है मिश्रण तथा समानुपात। उसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में मिलेंगे। तो कुछ मैं हल्का सा बेसिक वहां से चीजें उठाने की कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट इतना तो हो कि आप सवालों को सोल्व कर पाए, चाहे थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन सोल्व तो हो जाए। और एक मेरे प्यारे बच्चों, एक टाइप है कमीशन की। तो आज उसमें कमीशन वाली टाइप को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए मेरे दोस्त, उससे पहले मुझे एक बात बताइए। मेरे बच्चे, ये कोई गिलास है, ठीक है जी। इस गिलास में इतनी मात्रा में क्वांटिटी भरी हुई है। इसमें 20 लीटर दूध है और 30 लीटर पानी। 30 लीटर पानी, मिल्क वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सवाल में कह रहा हूं कि अगर मैं इससे 2 लीटर पानी बाहर निकाल दूं या 2 लीटर पानी इसके अंदर मिला दूं, तो मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, मिल्क की मात्रा अब 20 ही लीटर रहेगी या बदल जाएगी? तो आप कहेंगे सर 20 और 30 थी। अगर आप पानी मिला रहे हैं तो नेचुरल है, पानी की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, चेंज होगी। मिला रहे हैं तो बढ़ेगी, घटा रहे हैं तो घटेगी, निकाल रहे हैं तो घटेगी। लेकिन सर मिल्क की मात्रा के साथ तो कोई छिड़खानी ही नहीं हुई। और अगर मिल्क की मात्रा के साथ आप कोई छिड़खानी नहीं करेंगे तो मिल्क की मात्रा, मात्रा माने क्वांटिटी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होगी। मिल्क की जो मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब जो हम सवाल पढ़ रहे हैं उन सवालों में यही कहानी है। आइए जिस मेथड से मैं सिखाऊं उसे सीखना। बाकी मिश्रण जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और आसानी से समझाऊंगा। हाँ जी। आइए मेरे भाई, कह रहा है नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। नमक और पानी के घोल में नमक है 5%। यानी मेरे दोस्त देखिए, मिश्रण के तरीके से अभी लगाना ही नहीं है, अभी तो हम बेसिक परसेंटेज का तरीका ही सीखेंगे। कहता है नमक यानी सॉल्ट और वाटर का एक मिश्रण है जिसमें नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। तो नमक 5% है, यानी 100% में नमक 5% है, तो पानी कितना हुआ मेरे भाई? 95%। रेशियो लोगे तो 1:90, 1:19। बिल्कुल सही। कहता है अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, कहता है इससे 20 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। यानी जो मात्रा बाहर निकाल रहे हो क्या है? 20 लीटर पानी की। हाँ जी। और कहता है कि अब जो है नमक 15% हो जाता है। यानी मिश्रण अगर 100 लीटर है तो उसमें नमक का भाग 15% है, तो पानी का भाग कितना है? 85%। अरे हाँ है ना। तो रेशियो देखोगे तो 5:15, 5:17, 85, 3:17। इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, प्यार नाल समझना है। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर पहले नमक की मात्रा 1 थी तो पानी की 19, बाद में नमक की मात्रा 3 थी तो पानी की मात्रा 17। जबकि सच ये है कि पानी वाष्प बन के बाहर निकल रहा है, यानी नमक तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो उतना ही रखने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। भाई नमक तो बराबर करना होगा ना आपने। भाई एक बर्तन है ना, उसमें कुछ नमक है कुछ पानी। जैसे पीछे मैंने सवाल कराया, रेशियो जरूर बदलेगा लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्ट सेम रहेगी, क्योंकि निकाल क्या रहे हो? पानी। अगर आप पानी में ही छेड़खानी कर रहे हो तो नमक की मात्रा तो फिक्स रहेगी, सेम करनी होगी। तो इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए? सर इसे 3 से गुना करो, इधर 3 से किया तो सर इधर भी 3 से करो। इसका मतलब पहले बर्तन में नमक 3 है तो पानी है 57।
पहले बर्तन में नमक 3 है तो पानी 57, यानी इनिशियली जो है मिक्सचर जो है वो है 60 यूनिट, इनिशियल मिश्रण है 60 यूनिट। हाँ जी, जबकि कह रहा है कि बाद में भाई पानी 57 था तो अब पानी कितना रह गया 17, तो 57 से 17 रह गया, पहले पानी 57 था अब 17 रह गया, कितने की कमी हुई 40 की। तो 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/40 1/2 लीटर, 1/2 लीटर, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 1/2 लीटर, तो आंसर होगा 30 लीटर। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 लीटर। आंसर क्या आएगा 30 लीटर। कोई दिक्कत नहीं, अगले ही समझ में आ जाना है, करिए कोशिश, बढ़िए भाई। कहता है भाई 12 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड 30% है, तो बाकी पानी कितना हुआ 70%, तो रेशियो निकालेंगे तो 3:7। कहता है जी एसिड को 40% करना है तो कितना पानी निकालें, यानी जो चीज हम निकालना चाह रहे हैं वो क्या है प्योर वाटर, यानी हम पानी निकालना चाह रहे हैं, इमोशनल नहीं होना, पानी कैसे निकलेगा, हमारा वो काम नहीं, हमारा काम सवाल करना है ना। तो हमें पानी निकालना है और पानी निकालने के बाद एसिड 40% हो जाएगा तो पानी हो जाएगा 60%, तो रेशियो लोगे 2:3 हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो क्या कि यार इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हम जो मात्रा बदलना चाह रहे हैं उसे पानी की बदलना चाह रहे हैं। एसिड तो जितना शुरुआत में था उतना ही बाद में रहेगा, तो एसिड की मात्रा सेम रखो। तो सर सेम कैसे की जाए, तो बाबू इधर 2 से गुना कर दो, इधर 3 से कर दो, इधर 3 से किए तो इधर भी 3 से, इधर 2 से तो इधर भी 2 से, यानी इनिशियल जो बर्तन है इनिशियल जो मिक्सचर है उसमें एसिड 6 है तो पानी है 14 यूनिट, तो मिश्रण हुआ 20 यूनिट। बाद में एसिड 6 ही रहा तो पानी हो गया 9। बिल्कुल सही है भाई, एसिड पहले भी 6 ही था बाद में भी 6 ही किया, पानी पहले 14 था बाद में पानी हो गया 9, तो 14 से 9 हो गया तो कितना पानी बाहर निकाला होगा 5 यूनिट, जबकि शुरुआत में मिश्रण कितना है इस हिसाब से 20 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि भाई शुरुआत का जो मिश्रण है वो 12 लीटर है, तो 20 यूनिट है मेरे बच्चों 12 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/20, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 3/5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/5, तो आंसर होगा 3 लीटर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितना पानी बाहर निकालना हुआ होगा, 3 लीटर पानी बाहर निकाला गया होगा, 3 लीटर पानी बाहर निकाला गया होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई ने कोई लोड है दिक्कत है कि अच्छा तो दसो मैनू यार। करिए मेरे दोस्त। कह रहा जी 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए, यानी 20 लीटर का एक मिश्रण है और उसमें अल्कोहल कितना है मेरे बच्चे 15%, अल्कोहल 15% है बाकी वाटर है, तो 100% में 15% अल्कोहल है तो बाकी पानी कितना हुआ 85%, 5×3 = 15, 5×7 = 85,
हाँ जी, कहता है इसमें कितना पानी मिला दें, यानी जो अमाउंट हमको ऐड करनी हो, किस चीज की ऐड करनी है, पानी की, ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल 12% हो जाए। नए मिश्रण में अल्कोहल 12 हो जाए, तो 100 में अल्कोहल 12 है तो पानी कितना हुआ भाई, 100 में से 12 गया 88 हो जाए। आप कहेंगे जी हाँ, तो भैया 4×3 = 12 और 4×22 = 88, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, बर्तन में आप निकाल रहे हैं पानी, तो मतलब अल्कोहल की मात्रा तो फिक्स करनी है। आप कहेंगे सही बात है सर, और मेरे बेटा अगर अल्कोहल की मात्रा फिक्स करनी है तो ऑलरेडी फिक्स है, ये तो फिक्स है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो ये बताओ शुरुआत में मिश्रण कितना था, इनिशियल मिक्सचर कितना था? तो आप कहेंगे सर शुरुआत में अल्कोहल था 3 यूनिट और वाटर था 17, तो शुरुआत में मिश्रण कितना था, 20 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि शुरुआत में जो मिश्रण था मेरे बच्चे वो था 20 लीटर, तो 20 यूनिट 20 लीटर, तो 1 यूनिट 1 लीटर। और शुरुआत में अल्कोहल 3 था तो पानी 17 था, बाद में अल्कोहल 3 रहा तो पानी 22 हुआ, तो कितना पानी बढ़ गया, 5 यूनिट। और भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, यानी 5 लीटर पानी इसके अंदर और आ गया। 5 लीटर पानी मेरे पैर बच्चों इसमें और आ गया। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। कहता है solution of 10 liter of sugar mixed with 76% of water is kept in the sun for 5 days। कहता है कि 10 लीटर का मिश्रण है जिसमें 76% पानी है, तो पानी और शुगर है भाई, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी 10 लीटर का एक मिश्रण है चीनी के घोल का, तो शुगर और वाटर होगा। कह रहा है जिसमें 76% पानी है, 76% जल है, तो 100 में से 76% जल है तो शुगर कितनी होगी, 24%। तो देखो जी अब मेरे बच्चों बात को समझो, 19 चौक 76, 4 से कट रहा है तो 6:19, यानी शुगर का पार्ट 6 है तो पानी का पार्ट 19। हाँ जी, अब कहता है 5 दिनों तक इसे धूप में रखा, 5 दिनों बाद यह विलयन में जल की मात्रा 20% रहती है। कहता है 5 दिन के बाद इसमें जल की मात्रा 20% हो जाती है, तो पानी की मात्रा कितनी ना, शुगर की कितनी होगी, 80%, तो रेशियो हो जाएगा 4:1। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब आप एक बात समझेंगे कि यार धूप में रखेंगे तो क्या निकलेगा, क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा, शुगर तो उड़ेगी नहीं। तो शुगर सेम करो, तो 6 4 कैल्शियम 12, तो 6 दूनी 12, 4 3 12, तो इधर भी 3 से, इधर 2 से, यानी आरंभिक जो मिश्रण था, आरंभिक जो मिश्रण था उसमें शुगर 12 है तो वाटर है 38, तो सॉल्यूशन हो गया 50 यूनिट। हाँ जी,
यानी शुगर 12 है तो पानी हुआ 38 यूनिट, बाद में शुगर 12 ही हुआ तो पानी हो गया 3 यूनिट। हाँ जी, तो कितना पानी बाहर निकाल दिया? 38 में 3 गया, 35 यूनिट पानी भाई बाहर निकाल दिया आपने। सही बात, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि भाई शुरुआत में जो मिश्रण था वो 10 लीटर था, तो 50 यूनिट 10 लीटर है, तो मेरे बेटे 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 10/50, 1/5 लीटर। तो इसका 1/5 लीटर निकालो, 5 7 35, 7, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 7 लीटर। सो दिस शुड बी योर आंसर। देखना भाई क्या गलती हुई, एक बार जल्दी से चेक करना। भाई 76% जल है, तो बाकी 24% पानी, 4 6 24, 4 19 चौक 76, ठीक है। बाद में 20% पानी रह गया, तो 80% शुगर। 4 1 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 19 दूनी 38, 38 में से 3 गया 35, ठीक है। और 12 और 38 कितना हुआ? 50, 50 यूनिट 10 लीटर, 1 यूनिट 5, तो आंसर आना चाहिए 7 लीटर। देखना भाई क्या गलती है, नहीं गलती है। देखो भाई, देखो इसमें ही गड़बड़ हो रही है कि पूछा क्या है, हमने वो नहीं पढ़ा। पूछा है इसने द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। कहता है जो शेष सॉल्यूशन बच गया उसका परिणाम ज्ञात करिए कि उसमें कितनी मात्रा बची है, माफ करिए। तो मेरे बच्चे शेष सॉल्यूशन में सॉल्ट तो 12 है, लेकिन नमक ना, सॉरी, शुगर 12 है, लेकिन पानी कितना है? 3, 12 और 3 15 यूनिट है। तो रिमेनिंग यूनिट, जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 1/5 है, तो 15 यूनिट की आएगी 3 लीटर। बिल्कुल ठीक है, मतलब रिमेनिंग मिश्रण का जो मैग्नीट्यूड है, यानी उसका जो परिणाम है, मात्रा है, वो 3 लीटर। कह रहा 75 किलोग्राम माफ करिए 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, शुगर 30% है, तो बाकी 70% पानी होगा। रेशियो लोगे 3:7। बाद में कह रहा है, कहता घोल में चीनी की मात्रा 70% करनी है। कहता चीनी 70 करनी है, अगर 70 करनी है तो भाई पानी कितना रखना चाहते हो आप? 30%। तो रेशियो क्या लेना चाह रहे हो आप? 7:3। तो कह रहा है कि भाई आप 7:3 रखना चाह रहे हो। तो कह रहा है चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, फिर घोल में चीनी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। कह रहा है 75 ग्राम ऑफ सुगर सॉल्यूशन एज 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज अब आप मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो? शुगर मिला रहे हो। तो मतलब वाटर की क्वांटिटी फिक्स करनी होगी, तो इसे 7 से गुना कर दो, इसे 3 से, इधर भी 3 से, इधर 7 से। तो अगर मैं कहूं कि शुरुआती मिश्रण कितना है, आरंभिक मिश्रण क्या है? आरंभिक मिश्रण क्या है? तो हम ये कहेंगे कि सर आरंभ में शुगर था 3 और 3 3 3 9, तो पानी था 7 3 21, तो आरंभ में मिश्रण था 30 यूनिट। और आरंभ में अगर शुगर 9 था, पानी 21 था, तो बाद में शुगर 49 हो गया और पानी हो गया 21। पानी बराबर ही करना था, तो 9 से अगर 49 हो गया तो कितनी शुगर हमने और मिला दी? 40 यूनिट। तो भैया ओरिजिनल मिश्रण था 30 यूनिट, जबकि दे रखा है 75 ग्राम, तो 30 यूनिट 75 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 30, 15/75, 15 दूनी 30, तो 5/2 ग्राम 1 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी ये निकालनी। तो भैया 40 यूनिट की वैल्यू गुना 5/2 करेंगे, तो 20 40 20 5 100, इसका मतलब 100 ग्राम हमें इसके अंदर चीनी और मिलानी होगी। जिस मेथड से समझा रहा हूं सिर्फ इसी मेथड को समझने की कोशिश करनी है, और कुछ नहीं। करिए जी, लेके प्रभु का नाम। कह रहा 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल इस टू वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 है। कहते हैं इसमें 3 लीटर पानी मिलाया गया। जो चीज मिलाई है वो क्या? पानी। कितनी चीज? 3 लीटर पानी मिलाया।
ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या हो गई हमें बताना। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा, देखिए यार ये चेंज है सवाल। अब समझिए सवाल की भाषा बदली हुई है, एक सेकंड अल्लाह पड़ता है। अब आइए भाई इसको समझिए, फिर उसको लेके आएंगे, वो थोड़ा सा चेंज था। सवाल में कह रहा है भैया कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर है 2 किलोग्राम का। कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर है 2 किलोग्राम का, जिसमें कॉपर 30% है। अगर 30% कॉपर है तो एल्युमिनियम कितना है, 70% है। तो रेशियो आया 3:7। अब कह रहा है इसके अंदर हम कितना एल्युमिनियम और मिला दें, यानी जो चीज हम मिलाना चाह रहे हैं वो क्या, एल्युमिनियम, ताकि नए मिश्रण में कॉपर 20% हो जाए। तो कॉपर 20% हो जाए तो एल्युमिनियम कितना होगा, 80%, 1:4। क्लियर है भाई, 1:4। आपने कहा जी ओके। अब मेरे बच्चों आ गए, सवाल को पढ़ते हैं, भाषा पकड़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड। कहता है मिश्रण में कितनी एल्युमिनियम मिलाया जाए, कितनी मात्रा में एल्युमिनियम मिलाया जाना चाहिए, यानी जो चीज हम मिलाना चाह रहे हैं वो है एल्युमिनियम। तो कॉपर फिक्स करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 करो, इधर भी 3 करो। तो इसका मतलब पहले कॉपर 3 था तो भैया एल्युमिनियम था 7। अब कॉपर 3 ही है तो एल्युमिनियम है 12। तो एल्युमिनियम 7 से 12 हो गया तो कितना बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। शुरुआत में कॉपर 3 यूनिट था तो एल्युमिनियम था 7। तो टोटल इनिशियल मिश्रण था 10 यूनिट, जबकि एक्चुअल में था 2 किलो। ग्राम में आंसर दे रखा तो 2000 ग्राम। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 ग्राम, 2000/10 200 ग्राम। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 200, 1000 ग्राम मेरे बच्चों मेरा आंसर, 1000 ग्राम मेरा आंसर। हाँ जी, अब इस सवाल पे वापसी आते हैं। अब इसको पढ़िए, कह रहा जी 15 लीटर का एक मिश्रण है। देखिए ये जो मिश्रण के क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही है पूरा प्रॉपर एक मिश्रण, जहां मुझे ये समझाना और आपको समझना है। लेकिन करें क्या, परसेंटेज में भी ये दिक्कतें आती है, घबराना नहीं। कहता है 15 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एल्युमिनियम 1 भाग है तो वाटर 4 भाग। तो 15 को 1:4 में बांटेंगे। तो भाई 1 और 4 कितना हुआ, 5। तो 5 यूनिट हुआ अल्कोहल और वाटर का मिश्रण, जबकि दे रखा है 15 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। तो ये 3 लीटर हुआ, ये 3 चौक 12 लीटर। यहां तक की बात आई समझ में जी। अब आगे कहानी समझिए क्या। अब सवाल में कह रहा है यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दे, तो मेरे बच्चे 3 लीटर पानी और मिला दोगे तो जो नया मिश्रण बनेगा अल्कोहल वाटर का, उसमें अल्कोहल तो होगा 3 ही यूनिट, लेकिन पानी हो जाएगा 12 और 3 15 यूनिट। अब कह रहा है जी नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है। तो मिश्रण 3 और 15 कितना बना, 18 यूनिट। इसमें अल्कोहल कितना है, 3। कह रहा है जी कितना परसेंट बना ये बताओ। 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ये मेरा आंसर हुआ मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, अब इसी पे आते हैं सवाल, बढ़िया सवाल लेते हैं, करिए जरा। देखिए भाई, जब भी मेरे बच्चों फलों की बात होती है ना, तो फलों में जो वजन होता है वो 2 तरीके से शामिल होता है। एक हिस्सा होता है पल्प और एक होता है पानी। एक हिस्सा होता है पल्प का और एक हिस्सा होता है पानी। कोई भी फल होगा ना तो उसमें जो वजन होगा, जैसे मान लो तरबूज अंदर से लाल है, तो इसमें 2 तरीके से वेट काउंट होता है।
एक हिस्सा होता है पल्प का मतलब जो मटेरियल है इसके अंदर वो, और दूसरा इसके अंदर होता है पानी, पल्प और वाटर। कोई भी फल ले लें आप, तरबूज लेंगे तो उसके अंदर पानी पानी होगा, जूस जो होता है वो पानी तो होता है। और एक होता है वो जो गुद्दा है वो। ऐसे ही आप गन्ना ले लें, गन्ने को भी देखेंगे तो एक तो हुआ वो जो बाद में कूड़ा बचता है, जो कूड़ा बचता है उसी को हम पल्प कहते हैं, और एक हुआ उसके अंदर का जूस, जूस यानी पानी। अंगूर ले लें, अंगूर को भी भींचेंगे ऐसे दबाएंगे तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, बचेगा क्या, गुद्दा, कूड़ा बचेगा, उस कूड़े को ही हम पल्प कहते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी फल होगा तो उसमें दो तरीके से वजन होगा, पल्प और वाटर। मान लीजिए अगर मैं कोई तरबूज लूं या कोई अंगूर लेता हूं छोटा सा, उसे 10 दिन तक गर्मियों में धूप में रख दूं, क्या करूं, उसे 10 दिन तक गर्मियों में धूप में रखे रहने दूं, तो ये बताओ उसमें कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। क्या होगा सर, धीरे धीरे वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। कोई सब्जी रख दे, कुछ भी रखी, धीरे धीरे सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो क्या होगा सर, पानी का पार्ट हट जाएगा, और हट नहीं जाएगा ना, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और बिल्कुल सूख जाएगा तब पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल टाइट हो जाएगा, तोड़ोगे बिल्कुल लक्कड़ टाइप दिखेगा, यानी पल्प का हिस्सा बच जाएगा। तो जब भी फलों का सवाल आए तो पल्प और वाटर के हिस्से में ब्रेक करना। सवाल में कह रहा है एक तरबूज है जिसमें 90% पानी है, पल्प और वाटर। कहता है जी 90% पानी है, 90% पानी है बाबू, तो 10% पल्प हुआ, रेशियो लेंगे तो 1:9। अब कह रहा है कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है, तो 12% पानी रह जाएगा, तो बाकी पल्प हुआ 88%, तो रेशियो आएगा 22:3। ये भी बात सही है। अब मेरे बेटे मुझे एक बात बताइए, जितना पल्प यहां होगा उतना ही पल्प पहले भी होगा, क्योंकि फल का वजन में हमेशा पानी का पार्ट घटेगा, पल्प तो सेम रहेगा। तो इधर भी 22 से गुना करें, इधर भी 22 से, यानी स्टार्टिंग में, आरंभ में, यानी जो फ्रेश फ्रूट है उसमें पल्प 22 होगा, तो पानी है 198, तो जोड़ेंगे तो आएगा 220 यूनिट। जब वो सूख जाएगा, ड्राई फ्रूट हो जाएगा, तो पल्प का पार्ट 22 ही रहेगा, लेकिन पानी का पार्ट हो जाएगा 3 यूनिट। क्या आप सहमत हैं, यानी 25 यूनिट। यानी सूखने के बाद फल का वजन 25 यूनिट होगा, तो ताजे फल का वजन होगा 220 यूनिट। अब कहता है इसका वजन है 50 किलोग्राम रह जाता है, यानी सूखने के बाद का वजन 50 किलोग्राम, यानी ड्राई फ्रूट का वेट 50 किलोग्राम। तो बेटे ड्राई फ्रूट 25 यूनिट 50 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 2, तो 220 यूनिट, 220 गुना 2 440 किलो, यानी शुरुआत में ताजे तरबूज का वजन 440 किलो था। क्या आप समझे? आइए जी, करिए बाबू। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कहता है फ्रेश फ्रूट में जो पल्प और वाटर का हिस्सा है उसमें कहता है 96% पानी है, तो 4% पल्प। रेशियो लोगे तो 1:24। कहता कुछ समय बाद इसमें पानी 95% रह जाता है, तो पल्प होगा 5%, 1:19। हाँ जी। अब देखिए मेरे भाई, हमें इत्तफाकन से सेम मिल गया पल्प। वैसे हमें करना भी दोनों सिचुएशन में पल्प सेम ही था, यहां मिल भी गया।
इसका मतलब शुरुआत में जो फ्रेश फ्रूट्स होता है, ताजा फल जो होता है, उसमें पल्प का भाग 1 है तो पानी का भाग 24 है, यानी ये हो गया 25 यूनिट। जबकि बाद में जो ड्राई फ्रूट्स बनेगा, यानी सूखा हुआ जो फल बनेगा, उसमें पल्प 1 होगा तो पानी 19 होगा, यानी फल होगा 20 यूनिट वजन का। जबकि कह रहा है शुरुआत में जो ताजा फल है उसका वजन है 20 किलोग्राम। तो 25 यूनिट 20 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/25, 4/5 किलो। तो इतने की वैल्यू कितनी, 20 की, 5 चौक 20, 4 चौक 16 किलो। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पल्प और वाटर। कहता है ताजे फलों में 68% पानी है। अगर पानी 68% है तो पल्प कितना है, 32। तो मेरे भाई आएगा 8:17। कह रहा जी बाद में सूखने के बाद 20% पानी रहता है, तो पानी 20 है तो पल्प 80, तो 4:1। अब मेरे बच्चों हमें सेम क्या करना है, तो आप कहेंगे सर सेम करना चाहिए पल्प, तो सेम कैसे करें, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी इधर भी। यानी स्टार्टिंग में पल्प, फ्रेश फ्रूट में जो पल्प है वो 8 है तो पानी है 17, तो टोटल वेट हुआ 25 यूनिट। ड्राई फ्रूट में जो पल्प है वो है 8 तो पानी है 2, तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों 10 यूनिट। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 किलो, तो 1 यूनिट 3, तो 10 यूनिट 10 गुना 3 30 किलो। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 किलो। करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार 50 लीटर के फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। कहता है 50 लीटर का एक फल है, उसमें पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो पल्प और वाटर में भैया वाटर है 20%, तो 80% है पल्प। कहता है इसमें पानी का तो भैया रेशियो लोगे तो 4:1, पल्प 4 होगा तो पानी 1 होगा, बिल्कुल ठीक है। बाद में कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी है वो मिश्रण में पानी का प्रतिशत 50% बढ़ाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी का हिस्सा मुझे 50% करना है, तो पल्प भी कितना करना होगा, 50। 100 में से 50 पानी तो 50 पल्प हुआ, तो रेशियो आएगा 1:1। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि मुझे इसमें पानी मिलाना है, निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वही है कि भैया क्वांटिटी ऑफ पल्प शुड बी सेम। तो 4 है तो इधर भी 4 से करेंगे, इधर भी 4 से करेंगे। तो शुरुआत में पल्प 4 है तो पानी 1, बाद में पल्प 4 है तो पानी 4। हाँ जी, तो मेरे बच्चे फ्रेश फ्रूट्स में पल्प 4 भाग है तो पानी का भाग है 1, तो मिश्रण है 4 और 1 5 यूनिट। ड्राई फ्रूट्स में पल्प 4 है तो पानी भी है 4, यानी 8 यूनिट।
और पानी एक था तो हो गया 4, तो कितने यूनिट पानी मिलाना होगा भैया? 3 यूनिट पानी मिलाना होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि शुरुआत में जो फल था वो 50 लीटर का था, तो 5 यूनिट था 50 लीटर, तो 1 यूनिट है 10 लीटर, तो 3 यूनिट कितना होगा? 3 गुना 10 30 लीटर। 30 लीटर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ जी, तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों कमीशन की पूरी टाइप, ना सॉरी इसकी फ्रेश फ्रूट्स वाली टाइप। अब हम इसकी अगली टाइप पे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको लेके चल रहा हूं कमीशन पे। देखिए, ये दोनों ही टाइप ऐसी हैं जिसपे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, कमीशन पे भी और आपके फ्रूट्स वाले पे भी। लेकिन सवाल फिर भी पूछे जाते हैं, कम बेशक पूछे जाएं लेकिन पूछे जाते हैं। दोनों ही आसान है, दोनों ही परसेंटेज का हिस्सा है, बस हल्की हल्की सी बातें समझनी होगी। कमीशन का मतलब क्या होता है कि यार कोई आदमी हमारे लिए कोई काम कर रहा है, हमारे लिए कोई चीज बेच रहा है, उस चीज को बेचने के बदले कोई सैलरी ले लेता है, कोई सैलरी ना लेके परसेंटेज बांध देता है कि भाई मैं इतने परसेंट चीज का अपनी सैलरी के बराबर लूंगा, तो वो किस्म से जो चार्ज कर रहा है ना, वो हमारा कमीशन कहलाता है। हमारी चीज बेचने में जो हमारी वो हेल्प कर रहा है या जो बेच रहा है हमारी चीज, उसको बेचने के बदले वो जो कुछ प्रतिफल हमसे मांग रहा है, कुछ पैसा मांग रहा है, वो हमारा कमीशन कहलाता है। मैं बिल्कुल देसी भाषा में इसके डिटेल से सारे क्वेश्चन सोल्व कराता हूं, फिर आपको आगे बढ़ाऊं। आइए, देखिए मेरे बच्चे, पहले इस सवाल को समझाता हूं आपको मैं डिटेल, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। पहले डिटेल समझिए फिर शॉर्ट। देखो मेरे दोस्त, मैं मान लेता हूं लेट द टोटल सेल्स इज एक्स रुपये। मैंने मान लिया कि उस आदमी ने कुल मिला के एक्स रुपए की बिक्री की, कुल मिला के एक्स रुपए की बिक्री की। अगर मेरे बच्चे उसने कुल मिला के एक्स रुपए की बिक्री की है, तो सवाल की एक लैंग्वेज में ये कह रहा है कि भैया ये सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स, कि भाई जितनी भी बिक्री करेगा उसके ऊपर उसे 12% कमीशन मिलेगा। यानी जितनी भी अर्निंग करेगा उस पे उसे 12% कमीशन मिलेगा। तो टोटल सेल एक्स है, तो इस पे 12% तो उसकी कमीशन कमीशन हो गया। ये कमाई हो गई मेरे प्यारे बच्चों कमीशन की। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है उसको सुनते हैं। अब कह रहा है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलेगा, एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन दी सेल्स ओवर ₹15,000। 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलेगा। तो मेरे बच्चे टोटल सेल्स यहां से यहां तक की, आपने कहा हाँ। अगर कुल बिक्री मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की है, तो इसमें से शुरुआत के 15,000 हटा दो। मान लो यहां से यहां तक की बिक्री हुई है, 0 रुपए से लेके मान लो इतने रुपए तक की बिक्री हुई, इसमें से कहता है शुरुआत के 15,000 तक की बिक्री हटा दो। हटा दी, टोटल बिक्री मान लीजिए एक्स रुपए मानी है, तो यानी ये एक्स रुपए बिक्री, इसमें से शुरुआत की 15,000 हटा दो, तो बाकी कितनी बची? एक्स माइनस 15,000। तो कहता है जो एक्स माइनस 15,000 की बिक्री बची, इस पे कह रहा भैया 1% का बोनस है, इस पे 1% का बोनस है, इस पे 1% का बोनस है, कमीशन प्लस बोनस। अब मेरे प्यारे बच्चों
ये उसकी अर्निंग हुई, तो यह हुआ 12x/100, x/100 माइनस 150। ये हुई मेरे प्यारे बच्चों इसकी अर्निंग, और ये जो अर्निंग है ये बराबर है 7650 रुपए का। तो 12 और 1 13x/100, ये 150 उधर जाएगा मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा 7800। x की वैल्यू आएगी 7800, 13×6 = 600, 60,000। इसका मतलब टोटल जो बिक्री है वो 60,000 रुपए। टोटल जो बिक्री है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 60,000 रुपए। अरे हाँ या ना, क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? अब मेरे प्यारे बच्चों आ गए। अब मेरे बच्चों ये सवाल डिटेल समझाया, इसका शॉर्टकट थोड़ी देर में, पहले अगला भी मैं डिटेल ही समझाता हूं, उसके बाद शॉर्टकट में बात करेंगे। करिए, पहले डिटेल समझिए फिर शॉर्टकट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है सवाल में देखिए। कहता है सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। कहता है एक सेल्समैन को उसके द्वारा टोटल बिक्री पर, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेट द टोटल सेल्स बी एक्स रुपए, मान लेते हैं उसकी कुल बिक्री एक्स है। तो सवाल में कह रहा है कि भैया उसे उसकी कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है, ठीक है जी, और 20,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पे, तो टोटल बिक्री एक्स थी, उसमें से 20,000 हटा दो तो बची कितनी? एक्स माइनस 20,000। तो एक्स माइनस 20,000 रुपए की जो बिक्री है इस पे इसे 1% बोनस मिलता है। 1% बोनस मिलता है, और कमीशन और बोनस जो है ये टोटल 6800 रुपए के। एक बटे 100 को एक्स से करेंगे, एक्स बटे 100 नौ 1 10x बटे 100, ये उधर जाएगा 7,000। एक्स की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 70,000, यानी उसकी जो टोटल बिक्री है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? 70,000। ये है मेरे बच्चे इसका डिटेल। अब मैं आपको इनका शॉर्टकट समझाना शुरू करता हूं कि भाई इनको डिटेल में मत करो, शॉर्टकट में ही काम चलेगा। कैसे? ध्यान दीजिए। देखिए यार, शब्दों का मैनिपुलेशन और कुछ है ही नहीं सवालों में। परसेंटेज में डाटा मैनिपुलेट करना होता। कैसे मैनिपुलेशन होगा देखिए ध्यान से। कह रहा भाई एक सेल्समैन है, ठीक है जी, उसको उसकी टोटल बिक्री पे 9% कमीशन मिलता है, ठीक है जी, और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस, यानी अगर 20,000 से ज्यादा की बेचेगा तो 1% बोनस। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि भाई 20,000 रुपए तक की बिक्री पे, अच्छा कमीशन हो या बोनस है तो कमाई, पैसे को किसी भी रूप में ले लो, है तो पैसा ही ना, है तो अर्निंग ही ना, कमाई ही है ना, रेवेन्यू ही है ना, फर्क क्या पड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि 20,000 रुपए तक की अगर वो चीजें बेचे तो जो सेल्समैन है उसकी कमाई मात्र 9% होगी। आप कहें क्यों? क्योंकि उसे 20,000 रुपए तक तो केवल ही कमीशन मिल रहा है। 20,000 से ज्यादा की चीजें बेचेगा तो भैया उसे 9% तो कमीशन मिल जाएगा, 9% तो मेरे प्यारे बच्चे कमीशन मिल जाएगा, और 1% बोनस मिल जाएगा, तो उसकी कमाई हो जाएगी 10%। 20,000 से ज्यादा की चीजें बेचेगा तो उस पर 9% तो उसे कमीशन मिल जाएगा और 1% उसे बोनस।
यानी 20,000 से ज्यादा पे कमाई 10% होगी, उससे कम पे 9% कमाई होगी। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से उस सेल्समैन की जो टोटल अर्निंग है वो 6800 रुपए। मैं बात को ऐसे कह रहा हूं, समझना, सिर्फ डाटा मैनिपुलेशन और कुछ नहीं, कि मान लीजिए अगर सेल्समैन को उसकी टोटल सेल्स पे ही 10% कमाई मिले, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों सेल्समैन को अगर उसकी टोटल सेल्स पे ही 10% कमाई मिले, भाई 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे तो 10% मिल ही रही है, लेकिन अगर उसको पूरी बिक्री पे ही 10% कमाई मिलने लग जाए तो मेरे बच्चों ये बताओ सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? आप कहेंगे सर फायदा होगा, क्यों? क्योंकि 20,000 तक 9% कमाई थी, अब 20,000 से ऊपर 9% तो कमीशन है ही, 1% बोनस, यानी 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे 10% कमाई है। अगर मैं कह रहा हूं कि पूरी ही बिक्री पे 10% कमाई दे दे तो होगा ये कि भाई 20,000 तक की बिक्री पे उसे 1% कमाई एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो 20,000 का 1% कितना हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए इसकी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो यानी अगर सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे ही हम 10% कमाई दे दें तो उसे अभी तक जो भी पैसा मिला है उससे 200 रुपए ज्यादा मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा? 7,000 रुपए मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो उसे 7,000 रुपए कमाई मिलेगी किसी सेल्समैन को। कब? जब टोटल बिक्री पे 10% कमाई हो। तो टोटल बिक्री ऐसे है, इस पे 10% कमाई बराबर है 7,000 के। सोल्व करोगे तो एस की वैल्यू सीधी सीधी 70,000 आ गई। हाँ जी मेरे भाई, ये मेरा आंसर है। एक्स एक्स मानना ही नहीं, इस वाले पे ही, पहले वाले पे पढ़िए जरा। पढ़िए पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भाई 15,000 तक की बिक्री पे कमाई होगी 12% कमीशन। कमीशन उससे ऊपर बेचोगे तो कमीशन तो मिलेगा ही 12%, 1% बोनस भी। तो यानी कुल मिला के 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे 13% कमाई। यानी मेरे प्यारे बच्चों अब मैं इस स्टेटमेंट को उल्टा कर रहा हूं। अगर पूरी ही बिक्री पे सेल्समैन को 13% कमाई दे दे तो, अगर पूरी ही बिक्री पे सेल्समैन को 13% कमाई दे दे तो सर ये होगा कि कुल बिक्री पे अगर 13% कमाई मिलेगी तो सेल्समैन को अब जितना मिल रहा है उससे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अभी कितना मिल रहा है? 15,000। तो अब उसे 1% ज्यादा मिलेगा, मतलब 150 रुपए ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, अगर ऐसा होगा तो सेल्समैन को अब पहले से 150 रुपए ज्यादा मिलेगा। यानी कितना पैसा मिलेगा? 7800 रुपए। कब मिलेगा भाई 7800 रुपए? जब टोटल बिक्री पे सेल्समैन को हम कितनी कमाई दे दें? 13% कमाई दे दें। तो टोटल सेल का 13% है 7800। 13×6 = 78, सेल्स आ जाएगी 60,000 सीधी। हाँ जी, आइए, घबराइए नहीं, एक ही टाइप के बड़े सारे सवाल ले रहा हूं ताकि आप समझने में सक्षम हो पाए। करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई, देखिए, कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पे आधा परसेंट बोनस। 10,000 तक की बिक्री होगी मेरे प्यारे बच्चों तो कहता है उसकी कमाई होगी 5.5%, और उससे ज्यादा की बिक्री होगी तो कहता है जी उसकी कमाई आधा परसेंट बढ़ जाएगी, मतलब 6% कमाई हो जाएगी। और उसकी कुल मिला के कमाई है 1,990 रुपये। हाँ जी,
मेरे भाई मैं इसी बात को पलट रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे ही 6% कमाई दे दे, टोटल बिक्री पे ही 6% कमाई दे दे, तो होगा क्या सर? होगा ये कि सेल्समैन को आधे परसेंट का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सर 6% दोगे तो अभी 10,000 तक 5.5 मिल रहा था, अब 6 मिलेगा तो आधा परसेंट और मिलेगा। तो बेटा ये तो 10,000 का 1% कितना हुआ? 100। तो आधा परसेंट कितना हुआ? 50। यानी अगर सर ऐसा होगा तो सेल्समैन को 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। 10,000 का आधा परसेंट 50, तो यानी सेल्समैन को 50 रुपए और मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन में सेल्समैन को 2,040 रुपए मिलेंगे। कब? जब टोटल बिक्री पे ही उसकी 13% कमाई ना 6% कमाई हो। तो टोटल बिक्री पे 6% कमाई, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो टोटल सेल्स आ गई मेरे बच्चे 34,000। अब मेरे बच्चे जो सवाल आपको पढ़ाए उसी के एग्जैक्ट उल्टे सवाल है। एक बार लैंग्वेज पढ़े फिर समझाता हूं। पहले लैंग्वेज समझाता हूं, करना आपने, फिर मैं कराऊं। कह रहा है एक कंपनी है, पेशेंस रखना। हाँ, आई। कहता है जी एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पे 12% कमीशन तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। ठीक है जी। एक कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर ₹15,000। ठीक है जी। अगली कहानी में कह रही है इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। कहता है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई हटा लेता है, अपनी कमाई हटा लेता है और शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है, तो बताओ भाई कुल बिक्री कितने की थी? एक डिटेल समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, उसके बाद फिर शॉर्ट में ही समझ जाना। माना कुल बिक्री ₹X, माना कि कुल बिक्री ₹X, माना कि कुल बिक्री ₹X। ठीक है जी। अगर कुल बिक्री मेरे बच्चे ₹X है तो सवाल में कह रहा है कि इसे कमीशन मिलेगा कितना भैया? कमीशन मिलेगा टोटल बिक्री का 12%। ठीक है जी। और बोनस मिलेगा कितना सर? टोटल बिक्री में से शुरुआत के 15,000 हटा दो, बाकी जो बच गया उसके ऊपर 1% बोनस मिलेगा। बहुत बढ़िया, सोल्व करते हैं जी। यह आया 12x/100, यह आया x/100, माइनस आया 150। यानी सेल्समैन की कुल मिला के जो कमाई है, कुल जो कमाई है वो आ गई 13x/100 माइनस 150। मेरे प्यारे बच्चों ये है उसकी कुल मिला के कमाई, इतनी कमाई है। हाँ जी। अब हमें क्या समझना है कि भाई सवाल में कह रहा है कि टोटल सेल्स में से सेल्समैन अपनी अर्निंग हटाता है, यानी अपना कमीशन और बोनस सब हटा लेता है और बाकी पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर देता है। अच्छा जी, बाकी पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर दे रहा है। तो टोटल सेल्स कितने की थी? एक्स की। अर्निंग कितने की है? 13x/100 माइनस 150 की। डिपॉजिट कितने कर देता है? 52,350 रुपए। 52,350 रुपए। पहले इतनी बात पढ़िए फिर आगे समझाऊंगा।
आइए देखिए मेरे भाई, कैलकुलेशन को आगे डिफाइन करते हैं शॉर्ट में। देखिए मेरे भाई, इसे सोल्व करेंगे तो x माइनस 13x बटे 100 और माइनस माइनस 150 प्लस बराबर 52 350। 100 में से 13 गया मेरे भाई 87x बटे 100। 150 उधर जाएगा माइनस 52,200। 87 से काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60,000। यानी मेरे पैर जो टोटल सेल आ गई 60,000। ठीक है जी, ये तो है डिटेल। मतलब टोटल सेल्स ली, उसमें से उसकी अर्निंग हटाई, सेल्स में से अर्निंग हटाने के बाद जो बचा वो बच गया, वो पैसा जो उसने डिपॉजिट कराया। अब बात करते हैं पेपर में इस सवाल को हम कैसे टैकल करें। पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है तो देखिए मेरे बच्चे, देखना मेरे दोस्त, समझना। कह रहा है जी कंपनी वो अपने सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पे तो कमाई कराएगी कितनी, 12%। कमाई पे ही आता है, कमीशन बोनस छोड़ता है। और 15,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करेगी तो कमाई होगी 13%, 1% बोनस मिलेगा। बस इतनी बात। अब मेरे दोस्त ऐसे समझिए कि जो सेल्समैन है वो अपनी टोटल सेल्स में से अपना कमीशन या कमाई हटाता है और शेष 52,350 रुपए कंपनी के खाते में जमा करा देता है। ठीक है जी। अब मेरे भाई, अगर टोटल बिक्री पे सेल्समैन को 13% कमाई मिलने लगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों टोटल बिक्री पे ही सेल्समैन को 13% कमाई मिलने लगे, तो इससे सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? आप कहेंगे नेचुरल है, फायदा होगा। कितना? 1% का। तो 15,000 का 1%, 150 रुपए का फायदा होगा। बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई, टोटल बिक्री में से सेल्समैन अपनी कमाई अपनी जेब में रखता था और बाकी कंपनी के खाते में जमा करता था। अगर आज ऐसा हुआ कि सेल्समैन को 150 रुपए का फायदा हो रहा है, तो सेल्समैन को टोटल बिक्री में 150 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी को 150 का नुकसान हो रहा है। भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो टोटल 100 रुपए की चीजें उसने बेची, 100 में से 20 रुपए उसकी कमाई हुई, बाकी 80 रुपए उसने कंपनी में जमा करा दी। मैं कह रहा हूं अगर उसकी कमाई 22 रुपए बन गई, यानी 2 रुपए उसकी कमाई बढ़ गई, तो इसका मतलब 2 रुपए कम कंपनी को मिलेंगे ना अब तो, क्योंकि है तो वही 100 रुपए। तो यही सिनेरियो यहां आपको समझना है कि भाई अगर कंपनी को ना सेल्समैन को 150 का फायदा है, तो इसका मतलब कंपनी को जो पैसे मिले हैं उससे 150 रुपए कम मिलेंगे। कब? 52,200 रुपए मिलेंगे। कब भाई? जब सेल्समैन को टोटल बिक्री पे 13% कमाई दे, यानी सेल्समैन को टोटल बिक्री पे 13% दे। मतलब कोई भी टोटल बिक्री अपने आप में 100% होगी, उसमें से 13% हमने उसकी कमाई मान ली, तो 100% में से 13% वो अपनी जेब में रखेगा, बाकी बचे कितने, 87%। ये 87% वो टोटल बिक्री का कंपनी को देगा। यानी टोटल बिक्री का 87% इज बेसिकली इक्वल टू दे 87 से काटेंगे 60,000 आंसर। हाँ जी, कोई नहीं, एक में पल्ला नहीं पड़ा, दो में पड़ेगा, तीन में आएगा। करिए जी दोस्त, करिए पहले।
देखो मेरे दोस्त, उसी हिस्सों में बांट दो, दो हिस्सों में। कह रहा है जी, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपए तक की बिक्री, 20,000 से अधिक की बिक्री पे 1% बोनस भी देती है। हम ये कहते हैं भाई 20,000 तक तो 9% कमाई है और उससे ज्यादा की बिक्री पे 10% कमाई है। हाँ जी। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर उसकी टोटल बिक्री पे ही हम 10% कमाई अलाउ करते और कंपनी के खाते में कितना जा रहा है, 63,200 रुपए। अगर मेरे बच्चे ऐसा हो कि हम उसको पूरी बिक्री पे ही 10% कमाई अलाउ कर देंगे, तो ऐसा होने पे सेल्समैन को 1% का फायदा होगा। 1% यानी 200 रुपए का फायदा होगा। अगर सेल्समैन को 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं टोटल बिक्री में से, तो इसका मतलब कंपनी के खाते में 200 रुपए कम हिस्से चढ़ेंगे। बिल्कुल। तो कंपनी को कितने मिलेंगे, 63,000। कब, जब टोटल बिक्री का 10% कमाई उसे मिले। यानी टोटल बिक्री मेरे भाई 100% है, तो उसमें से 10% वो अपनी जेब में रख ले, बचा कितना, 90%। तो टोटल बिक्री का 90%, 9 7 63, 70,000 मेरा आंसर आ गया। करिए। यहां लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई है, शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। करिए जी। कहते हैं कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। अब यहां पूरी बिक्री पे नहीं दे रही, कह रहा है जी केवल 10,000 तक की बिक्री पे 5% कमीशन है, 5% कमीशन। और उससे ज्यादा की बिक्री पे मेरे प्यारे बच्चों 4% कमीशन दे रही है। शब्दों को ध्यान से उलट पुलट कर मत कर देना। और इस तरीके से सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा के 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा कर देता है। बताओ भाई क्या सेटिंग बैठेगी। तो मेरे बच्चे, हम हमेशा इसको फाइनल मानते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम मान लेते हैं अगर सेल्समैन टोटल बिक्री पे ही 4% कमाई ले, तो सेल्समैन को फायदा होगा या नुकसान? सर नुकसान। क्यों? क्योंकि सर पूरी पे 4 लेगा तो यहां तो 5 मिल रहा है, 4 लेगा तो उसे 1% कम मिलेगा। 10,000 का 1% यानी 100 रुपए कम मिलेगा, तो 100 रुपए से कम आएगा। ऐसी सिचुएशन में कितना पैसा मिलेगा, 31,000 रुपए मिलेगा उसे। कब? जब टोटल बिक्री पे उसे 4% कमाई मिले। तो टोटल बिक्री 100% है, तो इसमें से 4% ही कमाई मिले, तो बचा कितना, 96%। 96%। काट पीट देंगे, हमारा आंसर क्लियर है। देखिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी दोस्त, बिना उससे बच नहीं जाएंगे। आई, अब ये बेसिक सवाल आ गए। इस पे बेसिक सवाल किसे कहते हैं, ये वो आ गए। करिए मेरे मित्र। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये डिफरेंट ही टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं। पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए, फिर समझाऊंगा। इन एनी गिवन मंथ ए मैन अर्न A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ ₹1,000। कहता है पहली 1,000 रुपए की बिक्री पे A% कमीशन और उससे ज्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। एंड ऑन फर्दर सेल ही अर्न B% कमीशन। यानी पहले 1,000 रुपए पे A%, 1,000 से ज्यादा की बिक्री पे B%। अगर मान लीजिए 10,000 की चीजें बेची उसने, तो पहले 1,000 पे A% और बाकी कितना बच गया, 9,000, 9,000 पे B। अगर मैं कहूँ जी 6,000 की चीजें बेची, तो पहले 1,000 पे A%, 6 में से 1,000 क्या, बाकी 5,000 पे B%। ऐसे कह रहा है। अब कह रहा है जी लगातार 2 महीनों में जो बिक्री हो 3,000 और 4,000 रुपए। यानी पहले महीने बिक्री 3,000 रुपए की,
दूसरे महीने बिक्री 4,000। बहुत बढ़िया। अब यह नियम यह है कि 3,000 की चीजें बेची हैं तो इस 3,000 में से पहले 1,000 पे A% कमीशन लगेगा। बचा कितना? 3 में से 1,000 गया, 2,000 बचा, तो अगले 2,000 पे B%। और टोटल जो कमाई है वो है 900 रुपए पहले महीने की। लिखा है 900 रुपए और 1300, यानी पहले महीने 900 रुपए कमाई कमीशन की, दूसरे महीने 1300। अब अगले महीने 4,000 की चीजें बेची तो इस 4,000 में पहले 1,000 पे A% और अगले 3,000 पे B% कमाई होगी। और टोटल जो कमाई हो रही है वो 1,300 रुपए। हाँ जी, एक बार लैंग्वेज पढ़िए और चेक करिए इसे, गलत तो नहीं है। आराम से पढ़िए। अब आइए दोस्त, अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी। क्या क्या मुझे सोल्व करना है? सोल्व कैसे करें? माइनस माइनस, ये कटा, 3 में से 2 गया 1,000, 1,000 का B%, और 900 में 1,300 गया -400। तो B की वैल्यू आ गई बेटे 40। और अगर B की वैल्यू 40 है तो B को किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो A की वैल्यू निकाल दूंगा। मान लीजिए मैंने B की वैल्यू 40 पहली इक्वेशन में रख दी, तो 1,000 का A%, 2,000 का 40% बराबर 900। B की वैल्यू 40 है तो 40 दूनी 800, 800 आया, 900 में से 800 गया 100। तो 1,000 का A% जो है ना मेरे बेटे, वो जब सोल्व करोगे तो इक्वल टू 100 ही बचेगा, क्योंकि ये 800 आया, घटाएंगे तो 100 बचा। 2 जीरोस 2 जीरो, जीरो से जीरो, तो काटोगे तो A की वैल्यू आ गई 10। अब पूछ रहा है A प्लस बी बताओ, तो A प्लस बी आएगा मेरे बच्चे 50। A प्लस बी मेरे बच्चों क्या आएगा? 50। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इन कमीशन। भाई पढ़िए, पूरा 1 मिनट का समय दूंगा एक एक अक्षर को, फिर समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे दोस्तों, सवाल में क्या करा, एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा और फिर उसे पकड़ना है आप सबको। कह रहा है कंपनी अलाउ 20% ऑन द टोटल सेल्स एंड 10% बोनस इफ द टोटल सेल्स इज ₹10 लाख। कहते हैं कुल बिक्री 10 लाख रुपए, और कह रहा है कुल बिक्री पे 20% क्या मिलता है? कमीशन। 20% कमीशन मिलता है टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स। यानी भाई जितने की भी बिक्री करोगे उस पे तुम्हें 20% कमीशन मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ भैया, जितनी भी बिक्री करोगे, अगर तुमने 10 लाख रुपए की चीजें बेची तो इसका 20% तुम बेच रहे हो, कमाई बिक्री कर रहे हो ना, कमीशन ले मिल रहा है तुम्हें, तो यानी 2 लाख रुपए तो हो गया मेरे भाई आपका कमीशन। कमीशन सूखा। देखिए ज्यादा पढ़ोगे दिक्कत में आ रहे हो, जितना हाईलाइट किया सिर्फ उसको पढ़िए कि भाई टोटल बिक्री पे
20% तो उसे कमीशन मिलेगा। टोटल बिक्री कितनी है जी? 10 लाख। पढ़िए और चेक करिए 10 लाख कहां लिखा है। आप कहेंगे जी हाँ समझ में आ रहा है, कुल बिक्री और लाभ, कुल बिक्री व लाभ। व लाभ क्रमशः इतना और इतना। तो यानी स्पष्ट हुआ बात। अब अगली लाइन पे देखिए यार, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, मींस लेवल के क्वेश्चन है। अब शब्दों का जंजाल घूमेगा। कैसे? एंड 10% बोनस beside the commission on the net profit after charging such bonus from the total profit। इस लाइन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, यहां नहीं तो घर पे बैठ के पढ़िएगा जब क्लास खत्म हो जाए। तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ क्या चीज है? कुल लाभ माइनस सेल्समैन का कमीशन। फिर गड़बड़ कर दी, टाइपिस्ट भी तूफान मचा देते हैं। देखिए जी, कह रहे जी इसके अलावा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ कैसे निकलेगा? कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस, पर 10% बोनस भी मिलता है। और कह रहा है जी जो उसका टोटल प्रॉफिट है वो है 1,32,000 रुपए। अब मेरे बच्चों, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप समझना, पढ़ने की कोशिश करके धीरे धीरे। भाई एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है टोटल प्रॉफिट। कुल लाभ हिंदी में बोलते हैं और इसे शुद्ध लाभ बोलते हैं मेरे बच्चों। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। एक कुल लाभ, एक शुद्ध लाभ। कहानी मेरे दोस्त ये है कि जो कुल लाभ है ना, उसका मतलब होता है कुल मिला के कितना प्रॉफिट हो। जिन बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा या पढ़ेंगे वो इस बात को जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट होते हैं। पार्टनरशिप पढ़ी होगी तो वहां एक वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कल्चर मैंने समझाया था और बताया था कि जो वर्किंग पार्टनर होता है उसे सैलरी मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब कुछ प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट का परसेंटेज होता है ना। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो शुद्ध रूप से आप अपने घर लाए, यानी टोटल प्रॉफिट में से आप जो छोटे मोटे और प्रॉफिट के ऊपर खर्चे होने थे वो दे दिए, अब जो बचा वो आपका नेट प्रॉफिट है। हाँ जी, तो कह रहा है कि भाई टोटल प्रॉफिट में बोनस निकालना होगा तो आएगा नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट से बोनस निकालेंगे, या यूं कहें कि नेट प्रॉफिट में बोनस जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ है ना। यानी कुल लाभ में से, टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं बोनस हटा दूं तो आएगा नेट प्रॉफिट, तो आएगा मेरे दोस्त नेट प्रॉफिट। ये मेन बात है, मेन मुद्दा है। अब समझना। और हमें सवाल में कह रहा है कि उसे नेट प्रॉफिट का 10% बोनस मिलता है। तो नेट प्रॉफिट का 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी नेट प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 10 है। नेट प्रॉफिट 10 है तो 10 का 10% यानी 1 यूनिट बोनस मिलता है। तो अगर नेट प्रॉफिट 10 है तो उसमें बोनस 1 का है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? यानी वो ये कह रहा है कि भाई नेट प्रॉफिट का 10% बोनस मिलेगा, यानी नेट प्रॉफिट जितना होगा उसका 10% यानी 1 यूनिट बोनस होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 11 यूनिट। यानी टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट बोनस होगा, तो नेट प्रॉफिट होगा 10 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट नहीं है, 1,32,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,32,000 बटे 11, काटोगे तो आएगा 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000।
और बोनस कितना है मेरे बच्चों, 1 यूनिट। बोनस कितना है मेरे दोस्त, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 12,000। इसका मतलब मेरे भाई जो उसे बोनस मिल रहा है वो मिल रहा है 12,000। तो जोड़ोगे तो आएगा 2,12,000। $2,12,000। तो जो बोनस होगा ना, उसकी जो कुल मिला के कमाई होगी वो होगी 2,12,000। और यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। जी जी जी, समझ गया। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है इस सवाल में, ऐसे सोल्व नहीं होगी जैसा आप चाह रहे हैं। इसको करने का तरीका यही है कि सवाल के वर्ड टू वर्ड पढ़िए और फिर उसके हिसाब से डाटा मैनिपुलेट करके समझने की कोशिश करिए, है ना। वैसे ही सवाल एसएससी का नहीं है, कैट का क्वेश्चन है। मैंने तो इसमें डाला है ताकि हमारी तैयारी उस जहन में उसको भी रखते हुए हो। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और अब मुझे लगता है मेरा एक ही हिस्सा रह गया है सक्सेसिव का, उसके बाद आपका परसेंटेज का मोटा मोटा हिस्सा खत्म हो जाएगा। परसेंटेज के कुछ और भी हिस्से हैं लेकिन वो बाद में होंगे, लेकिन मोटे मोटे रूप से एक मोटी समझ आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको, आज हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, बुधवार, कल बृहस्पति, कल आपको सक्सेसिव डालते हैं। उसका शुक्रवार आपकी छुट्टी रखते हैं, शुक्र शनि रविवार, शनि रविवार छुट्टी होती है, शुक्रवार की आपकी छुट्टी रखते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन की एक सीट भी डालता हूं। उस कैलकुलेशन की सीट का मतलब होगा कि परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। तो आप इन 3-4 दिनों में उसी चीज पे काम करिए, उसी चीज पे मेहनत करिए। फिर मंडे से हम कोशिश करेंगे एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ चला जाए। वो नया टॉपिक मैं नंबर सिस्टम में कुछ उठाऊंगा ताकि पढ़ने में मजा आए, और जिन बच्चों को थोड़ा कम पहले पढ़ रहा है उनको भी चीजें ज्यादा समझ आए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।